नंबर 1 वन आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन, जो कि एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को इफेक्टिवली टारगेट करने के लिए। इसकी शुरुआत करने के लिए एक हाथ में डंबल को पकड़कर सीधे खड़े हो जाए या फिर बैक के सपोर्ट से बेंच पर बैठ जाए। कोहनी को कानों के क्लोज रखते हुए डंबल को अपने सिर के पीछे से नीचे लाए और ट्राइसेप्स को स्क्वीज करते हुए कंट्रोल फॉर्म के साथ ऊपर उठाएं। आप इसके 3 सेट और हर एक सेट में दोनों हाथों से 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 2 कैबल ट्राइसेप पुश डाउन। ओवरऑल ट्राइसेप डेवलपमेंट के लिए कैबल पुश डाउन एक क्लासिक और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसे करने के लिए स्ट्रेट बार हैंडल को कैबल मशीन पर अटैच करके कोहनी को बॉडी के क्लोज लॉकेट पोजीशन में रखते हुए बार को नीचे की तरफ पुश करें, ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और धीरे धीरे बार को ऊपर लेकर आए। इसमें माइंड मसल कनेक्शन बनाए रख के और निगेटिव फेस को स्लो रख के ताकि मसल फाइबर ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो सके। आप इसके 4 सेट और 12 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 3 इंक्लाइन स्मिथ मशीन स्कल क्रशर। ट्राइसेप्स की साइज और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्कल क्रशर एक एडवांस वेरिएशन है, पर स्मिथ मशीन का यूज करने से मोमेंटम कंट्रोल और सेफ होता है, जो बिगिनर लोगों के लिए काफी जरूरी है। तो स्मिथ मशीन के बीचों बीच एक एडजस्टेबल बेंच को 30 से 45 डिग्री के इंक्लाइन पोजीशन में सेट करके बेंच पर लेट जाएं। फिर मशीन के बारबल को अपने सिर की ओर नीचे लाएं और तब तक ऊपर की ओर प्रेस करें जब तक कि आपका पूरा हाथ सीधा ना हो जाए। परफेक्ट फॉर्म को मेंटेन रखें और मोमेंटम का यूज बिल्कुल ना करें। सही वेट के साथ इसके 3 सेट और हर एक सेट में 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 4 ड्यूअल कैबल बाइसेप कर्ल। बाइसेप्स की पीक को डेवलप करने के लिए ड्यूअल कैबल बाइसेप का एक एक्सीलेंट आइसोलेशन मूवमेंट है, जिसे परफॉर्म करने के लिए क्रॉस कैबल मशीन का इस्तेमाल करना है। तो मशीन के दोनों तरफ लोएस्ट लॉक पर डी हैंडल को सेट करके दोनों हाथों से हैंडल को पकड़कर मशीन के बीचों बीच खड़े हो जाए। कोहनी को स्टेबल रखते हुए हैंडल को एक साथ शोल्डर की तरफ कर्ल करें, बाइसेप्स को स्क्वीज करें, फिर कंट्रोल मोशन के साथ हैंडल को नीचे लाएं। लाइट वेट से इसकी शुरुआत करें। 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 5 मशीन प्रीचर कर्ल। अगर आप अपने बाइसेप्स के लोअर हेड को टारगेट करना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन में प्रीचर कर्ल की एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। और मशीन पर प्रीचर कर्ल करने से मशीन का सपोर्ट आपको चीटिंग करने से रोकता है, जिससे मसल का आइसोलेशन और भी बेटर होता है। तो जब भी आप हैंडल को ऊपर की तरफ कर्ल करें तो अपने बाइसेप पीक को स्क्वीज करें और कंट्रोल के साथ हैंडल को पूरा नीचे लाएं। इसके 3 सेट और हर एक सेट में 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 6 सीटेड डंबल हैमर कर्ल। हैमर कर्ल एक पावरफुल एक्सरसाइज है बाइसेप्स और ब्रेकियलिस मसल को डेवलप करने के लिए, और इसके सीटेड वेरिएशन में मोमेंटम कम होता है, जिससे मसल एक्टिवेशन भी ज्यादा होता है। तो इसमें एक बेंच पर सीधे बैठकर दोनों हाथों में डंबल को न्यूट्रल ग्रिप से पकड़ ले, फिर कंट्रोल मोशन के साथ डंबल को एक साथ ऊपर की तरफ कर्ल करें और धीरे धीरे उसे नीचे लाएं। इसमें सही फॉर्म और कंसिस्टेंसी पर फोकस करें ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट मिले। इसके 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। नंबर 4 बारबल रिस्ट कर्ल। फोरआर्म्स की स्ट्रेंथ और रिस्ट की एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए बारबल रिस्ट कर्ल एक आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसमें एक बेंच पर बैठकर अपने फोरआर्म्स को थाई के सपोर्ट पर रखकर बारबल को अंडर हैंड ग्रिप से पकड़ लें, फिर अपनी कलाई को कर्ल करें और धीरे धीरे वापस नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज को कंट्रोल टेम्पो के साथ करें ताकि इंजरी का रिस्क कम हो और मसल एंगेजमेंट ज्यादा। लाइट वेट का यूज करते हुए आप इसके 3 सेट और 15 से 20 रिपीटेशन करें। नंबर 8 बिहाइंड द बैक बारबल रिस्ट कर्ल। अगर आप फोरआर्म्स की साइज और ग्रिप की स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो बिहाइंड द बैक बारबल रिस्ट कर्ल एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। इसे करने के लिए बारबल को अपने पीछे से पकड़कर सिर्फ अपने कलाई के सहारे बारबल को ऊपर की तरफ कर्ल करना है और धीरे धीरे उसे नीचे लाना है। इसमें पूरे मोमेंटम पर कंट्रोल रखें और हाई रिपीटेशन पर फोकस करें ताकि आपके फोरआर्म्स मसल पर एक बेहतरीन पंप आ सके। इसके 3 सेट और हर एक सेट में 15 से 20 रिपीटेशन करें।